सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अब हम लोग पार्ट नंबर 2 पे आएंगे पीपल एज अ रिसोर्स के। तो इसमें हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी उससे हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा कि कैसे एजुकेशन और हेल्थ की वजह से एक आप ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा डेवलप कर सकते हो और एक ह्यूमन रिसोर्स नीचे रह जाएगा, उसको पढ़ेंगे। दो लड़कों की स्टोरी है, साकल और विलास, है ना। स्टोरी ऑफ साकल एंड विलास जो आपके ब्लू कॉलम में दे रखी है। पहले साकल की बात करते हैं। देवर टू फ्रेंड्स विलास एंड साकल लिविंग इन द सेम विलेज, एक ही विलेज में रहते हैं साकल और विलास। साकल वॉज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय, 12 साल का लड़का है साकल, ठीक है, 12 ईयर ओल्ड बॉय। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, है ना। उसकी जो मदर है शीला वो घर का काम करती है, डोमेस्टिक कोर्स करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, और उसके फादर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। साकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, और साकल घर पे ही रहता है, अपनी मदर को घर के कामों में मदद करता है। डोमेस्टिक कोर्स लिख रहा है, चोर्स लिख रहा है, इसका मतलब डोमेस्टिक कोर्स इसका काम है, इसका मतलब है घर में ही काम करना, घर के काम में हाथ बटाना। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, और दो एक भाई बहन है इसके, एक जीतू यंगर है दोनों, है ना, उनका भी ख्याल रखता है घर में रह के साकल, ठीक है। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। इनके अंकल हैं श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास की, लेकिन कोई जॉब नहीं, इसलिए घर पे बैठे हैं। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकल, है ना, और उसके मदर और फादर ये बहुत उनकी दिली इच्छा है कि वो पढ़े, है ना, साकल आगे पढ़ाई करे, पढ़े। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, और उन्होंने उसे विलेज का स्कूल, जो सरकारी स्कूल है विलेज में, वो ज्वाइन भी करवाया, जो बहुत अच्छी बात है ना। सॉरी, ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, पढ़ाई चालू करी उसने और 12th तक वो पढ़ा भी सही, ठीक है। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडी, उसके फादर ने उसे परसुएड किया, मनाया कि वो अपनी स्टडीज जारी रखे 12th के बाद भी। साकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग, साकल एक अच्छा लड़का था, पढ़ाई में अच्छा था और इंटरेस्टेड भी था स्टडी में, है ना। विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, फिर उसने अपना ग्रेजुएशन कोर्स भी पूरा किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी, है ना, क्योंकि उसने पढ़ाई की, उसने एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करा अपने आप। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो जिस फर्म में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और उसके बॉस ने उसे शाबाशी दी इस काम के लिए, उसे प्रमोशन दिया। अब आपने इस स्टोरी से क्या समझा कि साकल को, उसकी फैमिली गरीबी थी, आप देखते हैं कि मदर तो घर पे ही है, फादर एक एग्रीकल्चर लेबर उसमें फार्म में काम करते हैं, 3 बच्चे हैं, उन्होंने साकल को पढ़ाया, है ना। ये एक बहुत बड़ी कहानी। पहले तो विलेज स्कूल में वो पढ़ा, 12th तक उसने पढ़ाई पूरी की सरकारी स्कूल में, बाद में उसे परसुएड किया कि अपनी एजुकेशन जारी रखे, क्योंकि 12th करने से ही थोड़ी जॉब लग जाएगी, एक अच्छा फ्यूचर जनरेट हो जाएगा। उससे आगे ये बोला गया कि अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखें, स्टडीज़ ने कंटिन्यू रखी, एक अच्छा लड़का था, इंटेलिजेंट लड़का था, इंटरेस्टेड था स्टडीज़ में। आगे जाके साकल को एक जॉब मिली प्राइवेट फर्म में, और अच्छी एक जॉब मिली और अच्छा वो आज काम कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करा, तो कंपनी ने उसको प्रमोशन भी किया। तो ये सब क्यों हुआ, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो एक शिक्षा का अधिकार उसके पास था, शिक्षा का हथियार उसके पास था, उसकी मदद से उसने सारी चीज़ें पार पा ली, है ना। एक अच्छी जॉब भी मिली उसको, और आज एक स्थापित जॉब में काम करता है, ठीक है, उसका फ्यूचर निखर गया उस एजुकेशन की वजह से, ठीक है। अब हम स्टोरी ऑफ विलास निकालेंगे पेज नंबर 18 पे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा बेसिक। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज साकल, विलास भी उसी विलेज में रहता है, साकल रहता है, 11 साल का लड़का है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, विलास के फादर है महेश, वो फिशरमैन है, मछली वगैरह पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं मार्केट में। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, एक बड़ा दुर्भाग्य तो उसके बाद ये है कि जब ये 2 साल का था इसके फादर की डेथ हो जाती है। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, तो इसकी मदर वो फिश बेचने का काम करती है, आस पास की मंडियों में फिश बेचती है ताकि अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, आसपास जो मंडी लगती है फिश की, वहाँ पर उसे बेचने जाती है। शी कुड अर्न ओनली 150 रुपीज अ डे बाय सेलिंग फिश, और कितना रुपये कमा लेती है, 150 रुपये कमाती है एक दिन में, ठीक है। विलास बिकम अ पेशेंट आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की बीमारी होती है, पैरों से संबंधित बीमारी होती है, इंसान को चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है ना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई विलास को, ठीक है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी मदर के पास इतना पैसा नहीं कि डॉक्टर के पास लेके जा सके, उसका इलाज करा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, तो इस वजह से बीमारी की वजह से स्कूल भी वो नहीं जा पाया।
ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं खास। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, घर पे ही रहता है, कुकिंग में मदद करता है और अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। उसकी मदर भी बीमार हो गई, तो जो एक अकेला मेंबर जो काम कर रहा था 150 रुपये दिन का कमा रहा था वो भी बीमार पड़ गया, और साकल तो वैसे ही बीमारी से विलास तो वैसे ही बीमारी से जूझ रहा है, तो उसके पास काम करने का कोई वो नहीं था। ठीक है, विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, और विलास को भी फिर यही करना पड़ा कि आसपास के मार्केट में फिशेज बेचनी पड़ी। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम, तो वो भी एक मीगर इनकम इतना ही कमा पाया 100-150 रुपये दिन का, ताकि सिर्फ एक गुजारा निकल सके, 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत है, एक अच्छी लाइफ वो लोग नहीं जी पाए। ठीक है, तो हमने दोनों स्टोरी पढ़ी, अब हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे, कंक्लूजन समझेंगे दोनों स्टोरीज ने हमको क्या सिखाया। देखिए, जो साकल था ना, उसकी फैमिली ने उसके ऊपर एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पैसा लगाया, वहाँ हेल्थ का पैसा कोई जिक्र नहीं, लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात भी रही कि उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम शुरुआत में नहीं मिली, एजुकेशन में पैसा लगा, उसे पढ़ाया 12th तक तो गाँव में, बाद में उसे हायर स्टडीज़ के लिए भी उकसाया और ग्रेजुएशन भी उसने की। इस वजह से उसको एक अच्छी जॉब लगी और उसने अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बना दिया। ठीक है, लेकिन विलास के केस में क्या हुआ, वो पढ़ना नहीं चाहता था। फिर दूसरी बात आर्थराइटिस है ना, जो उसके बीमारी ने भी जकड़ लिया, तो वो स्कूल भी नहीं जा पाया, किसी काम पे भी ढंग से नहीं लग पाया। उसकी मदर जो 150 रुपीज़ पर डे कमाती है, वो ही बीमार पड़ी, तो खाने के भी घर पे लाले पड़ गए। उसने ही वही गया मार्केट में, और वो जो काम उसकी मदर कर रही थी वही कमा पाया। मीगर इनकम लिख रहा है, MEAGRE, मीगर इनकम यानी कि बहुत कम है ना के बराबर लगभग इनकम कमाया, जिससे सिर्फ घर चल जाए वही बहुत बड़ी बात है, 2 समय का खाना मिल जाए, स्कूल भेजना है, और सर्विसेज तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ है। तो आपको इनके कंक्लूजन क्या मिलता है, ठीक है, कि साकल के केस में एजुकेशन ने उसकी क्वालिटी को निखारा, है ना, एजुकेशन ने उसकी क्वालिटी को निखारा, मतलब कि उसकी एजुकेशन मिली तो उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ अंदर से, है ना, टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि सैलरी बढ़ी उसकी, है ना, और नेशंस की भी ग्रोथ हुई, उसकी फैमिली की भी ग्रोथ हुई, उसकी फैमिली का फ्यूचर भी अच्छा हुआ और नेशन का भी फ्यूचर अच्छा हुआ। लेकिन विलास के केस में एजुकेशन और हेल्थ केयर, जो हम 2 बातें पढ़ रहे थे आगे, उसकी पूरी एब्सेंस है, दोनों उसको नहीं मिल रहे, ना एजुकेशन मिल रही है, और जब वो बीमारी से जूझता है आर्थराइटिस की, तो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं मिलती। तो उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी मदर की तरह बिता दी, वो 150 रुपये कमा के, मतलब जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन खाना खा लेंगे, जिस दिन नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। तो किस तरह से लाइफ इन दोनों की बदली, एक ने एजुकेशन अच्छी ली तो उसकी लाइफ अच्छे से बेटर हो गई, और यहाँ एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उसकी काम ऐसे ही चलता रहा जीवन भर। तो ये जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई थी कि एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देती है, कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स को, अच्छा मिट गया क्या, ह्यूमन रिसोर्स को एनहांस कर देती है ना, तो वो चीज़ हमें दिखी साकल के केस में। और विलास के केस में बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि वो ढंग से पढ़ा लिखा नहीं था, बीमारी से जूझ रहा था, तो वो देश के लिए कुछ कर भी नहीं पाया, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये डिफरेंस था बेसिक। फिर आप लोगों का मेन हेडिंग अगली आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, पेज नंबर 19 पे, जिसे हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे। थैंक यू।